तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको दोस्त रेहान हाजिर हूँ सामने फिर एक नई ट्यूब वीडियो के साथ। और आज हम पढ़ने वाले सर्दी जुकाम क्यों होता है। देखो, एक तो होता है नॉर्मल सर्दी जुकाम जो अक्सर लोगों में होता है, ठीक है। और एक होता है राइनाइटिस, यानी एलर्जी से सर्दी जुकाम होता है और नाक में सूजन आ जाती है। तो हम जानते हैं इसके बारे में, व्हाट इज़ राइनाइटिस या सर्दी जुकाम। राइनाइटिस सर्दी जुकाम क्यों होता है। सर्दी या कभी कभी नाक क्यों बहती है। Rhinitis is inflammation and filling of the mucous membrane of the nose, characterized by a runny nose and stuffiness, and usually caused by a common cold or an allergy. The primary symptom of the rhinitis is nasal drip. राइनाइटिस म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन है। राइनाइटिस जो है म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन है। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है। म्यूकस मेम्ब्रेन हमारे नाक के अंदर एक झिल्ली होती है जो भी अपने गाढ़ा गाढ़ा जो भी नाक से सब्सटेंस निकलता है उसका प्रोडक्शन करती है या वो सब्सटेंस बनाती है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो उस म्यूकस मेम्ब्रेन में सूजन आने को राइनाइटिस बोलते हैं, जो बहती नाक और भरी हुई नाक की वजह से होती है। जो सूजन होती है वो बहती नाक और भरी हुई नाक की वजह से होती है और आमतौर पर सर्दी जुकाम या एलर्जी की वजह से होती है। राइनाइटिस का प्राइमरी सिम्टम नाक से पानी बहना है। ये इस तरह का कुछ राइनाइटिस होता है जो कि एलर्जिक राइनाइटिस जिसे बोलते हैं, जिसमें आँख से भी पानी निकलता है, लाल आँखें हो जाती है और नाक के अंदर आप देख सकते हैं अलग ही आपको सूजन नज़र आ रही होगी, पूरी नाक लाल हो रही है पूरी। और ये आपको यहाँ पे ये बहता हुआ दिख रहा होगा। ये म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रेशन करती है, जो भी स्टिकी सब्सटेंस होता है उसका। इस तरह से ये एलर्जिक राइनाइटिस होता है। आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कोज्ड बाय ए क्रोनिक एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज ड्यू टू वायरस, बैक्टीरिया एंड इरिटेंट्स। यह वायरस, बैक्टीरिया या इरिटेंटिंग सब्सटेंस की वजह से नाक की म्यूकस मेम्ब्रेन की पुरानी या तेज सूजन के कारण होता है। द इन्फ्लेमेशन रिजल्ट in the generating of excessive amount of mucus, commonly producing the aforementioned runny nose and well as nasal congestion and post nasal drip। क्या कहना चाह रहा है, इस सूजन की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में बलगम बनता है, जिससे नाक बहना, नाक बंद होना और नाक से पानी बहना जैसी प्रॉब्लम होती है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ राइनाइटिस। राइनाइटिस कितने टाइप के होते हैं। मेनली 2 टाइप के राइनाइटिस होते हैं। फर्स्ट एलर्जिक राइनाइटिस और सेकंड नॉन एलर्जिक राइनाइटिस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम पहले एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ नेजल पैसेज यूजुअली एसोसिएटेड विथ वाटरी नेजल डिस्चार्ज एंड ईचिंग ऑफ द नोज एंड आइज। एलर्जिक राइनाइटिस नेजल पैसेज की सूजन है और आमतौर पर नाक से पानी जैसा निकलना और नाक और आँखों में खुजली के साथ होती है। The symptoms occur in the nose and eye and usually occur after exposure to duct tenders of certain sensational pollens in people that are allergic to the substances। इसके सिम्टम्स नाक और आँखों में दिखाई देते हैं और आमतौर पर धूल, रूसी या कुछ मौसमी परागकणों के कांटेक्ट में आने के बाद उन लोगों में दिखाई देते हैं जिन्हें इन पदार्थों या सब्सटेंस से एलर्जी होती है। 2/3 of all patients have symptoms of allergic rhinitis before the age of 30, but onset can occur at any age. Allergic rhinitis has no sexual predilection, although by up to the age of 10 are twins are likely to have symptoms as girls। सभी पेशेंट में 2/3 से 30 ईयर की एज से पहले एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, लेकिन यह किसी भी एज से शुरू हो सकता है। एलर्जिक राइनाइटिस का कोई सेक्सुअल रिलेशन नहीं होता। हालांकि 10 साल की एज तक के लड़कों में लड़कियों की तुलना में इसके सिम्टम्स होने की संभावना दुगनी होती है। Symptoms usually occur shortly after when the individual come into contact with the allergic substance। Symptoms of allergic rhinitis occur in 2 phases, early and late। Symptoms आमतौर पर पर्सन के एलर्जिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने के तुरंत बाद दिखाई देते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स 2 फेज में दिखाई देते हैं, जल्दी और देर से। अर्ली फेज यानी जल्दी दिखाई देने वाले सिम्टम्स। द अर्ली फेज अकर विद इन मिनट्स ऑफ एक्सपोजर टू द एलर्जीज एंड कैरेक्टरिस्टिक
symptoms include frequent repetitive sneezing, rhinorrhea, runny nose, post nasal drip, nasal congestion, pruritic eye, ear, nose and throat and generalized fatigue. स्टार्टिंग स्टेज एलर्जी के कांटेक्ट में आने के कुछ ही मिनटों में होता है और इसके अलग सिम्टम हैं बार बार छींक आना, नाक बहना, नाक से पानी बहना, नाक बंद होना, आँखों, कानों, नाक या गले में खुजली और नॉर्मल वीकनेस है। आगे बढ़ते हैं। लेट फेज सिम्टम्स यानी देर से दिखने वाले सिम्टम। द लेट फेज सिम्टम्स अकर 4 to 8 hours later and may include one or more the symptoms: nasal congestion, fatigue, wheezing, eye tearing, dark circles under the eye, sore throat, puffy lower eyelid and decreased sense of smell। लेट फेज 4 से 8 घंटे बाद होता है और इसमें एक या उससे ज़्यादा सिम्टम हो सकते हैं। इनमें से और भी सिम्टम्स नाक बंद होना, थकान, गड़गड़ाहट, आँखों से पानी आना, आँखों के नीचे काले घेरे, गले में खराश, निचली पलकों में सूजन और सूंघने की क्षमता या सूंघने की सेंस में कमी या सूंघने मतलब स्मेल हमें सूंघना जो हमारी स्मेल से वो हमें सही से नहीं आना। आगे बढ़ते हैं। अदर कॉमन फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूड ए डिक्रीज सेंस ऑफ टेस्ट, प्लंग्ड एयर, साइनस, हेडेक, पोस्टनेटल ड्रिप ऑफ कॉम्बिनेशन इज सीवियर एलर्जीज, डार्क सर्कल में डेवलप अंडर द आई। दूसरे कॉमन फिजिकल सिम्टम में स्वाद की क्षमता में कमी, कान बंद होना, साइनस का सिरदर्द, नाक से पानी बहना या इनका कॉम्बिनेशन होता है। सीवियर एलर्जी में आंखों के नीचे काले घेरे बन सकते हैं। द लोअर आईलिड में बी पफी एंड लाइंड विद क्रिक्रीज। मेंटल चेंजेस कैन इंक्लूड इरिटेबिलिटी, ए स्लाइट डिक्रीज इन अटेंशन स्पैन, वर्सेंट मेमोरी एंड स्लोअर थिंकिंग। निचली पलक सूजी हुई सकती है। मेंटल चेंजेस जैसे चिड़चिड़ापन, अटेंशन में थोड़ी कमी, याददाश्त में कमी और धीमी सोच कंडीशन हो सकती है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। होप सो इन्फॉर्मेशन आपको इम्पोर्टेंट लगी हो और इसकी जो डिटेल में है, आगे बहुत लंबा टॉपिक है तो हम इसको पार्ट में डिवाइड करा है और हम इसे पार्ट में और अलग अलग पार्ट, इसका सेकेंड थर्ड जितने पार्ट बन सकेंगे उतने पार्ट में बनाऊंगा और पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।